दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बैक टू जर्नी में। काफी टाइम हो गया दोस्तों, इस वाले चैनल पर मैंने रेगुलरली वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड कर पाई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कुरुक्षेत्र की सीरीज वगैरह शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे कि आपको पता है मैं मनाली ट्रिप वगैरह पे गया था, तो वहां पर मैं लास्ट में कुरुक्षेत्र वगैरह भी घूमने के लिए गया था। तो जल्दी जल्दी वो वाली वीडियोस वगैरह एडिटिंग में करने में लगा हुआ हूँ और जल्दी जल्दी वो सीरीज मैं शुरू कर दूंगा। करीब 20 से 25 वीडियोस यहाँ पर कुरुक्षेत्र की ट्रैवलिंग सीरीज से रिलेटेड अपलोड की जाएंगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो अगर आप अमृतसर वगैरह घूमने के लिए आ रहे हैं या फिर अमृतसर आए हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो स्कैम्स, फ्रॉड्स या फिर धोखाधड़ी वगैरह होती रहती है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों इस बार मैं यहाँ पर तीसरी बार घूमने आया था और जितनी भी बार मैं यहाँ पर जाता हूँ तो एक ना एक कोई नया फ्रॉड यहाँ पर जानने के लिए मिल जाता है। और यहाँ के जो लोकल के रहने वाले हैं वो लोग आपको पहले ही बता देंगे कि भैया ये चीज से आपको सुरक्षित रहना है, क्योंकि यहाँ पर होता रहता है ये चीज, आमतौर पर मतलब ये चीज देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको ऐसी कुछ फ्रॉड्स की जानकारी देने वाला हूँ। और मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि यहाँ के लोकल लोग ये करते हैं, ज्यादातर लोग बाहर के आते हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, उनमें से ज्यादातर ये लोग करते हैं। मतलब ऐसे फ्रॉड जो यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बाहर के लोग ज्यादातर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फ्रॉड जो यहाँ पर आपके साथ या फिर किसी भी टूरिस्ट के साथ हो सकता है वो है स्नैचिंग। यहाँ पर आमतौर पर ये वाली घटनाएं काफी ज्यादा देखी जाती हैं। जैसे कि आप ऑटो पे कहीं मतलब होटल रूम से निकले और कहीं घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट जो इतने यहाँ पर आते हैं वो गोल्डन टेम्पल या फिर बाघा बॉर्डर और भी काफी सारी जगह यहाँ पर घूमने लायक, उनको घूमने के लिए आते हैं और ऑटो में या फिर टैक्सी वगैरह में बैठते हैं और साइड में हो सकता है उनके पर्स हो या फिर मोबाइल वगैरह हो या फिर कोई इयररिंग वगैरह पहन रखी हो किसी लेडीज ने। तो ज्यादातर जो स्नैचर्स होते हैं यानी कि जो छीना झपटी करने वाले लोग होते हैं वो उनकी कान की बालियां वगैरह छीन ले जाते हैं, मतलब खींच ले जाते हैं, या फिर मोबाइल वगैरह अगर आपने हाथ में ले रखा है वो छीन ले जाएंगे आपसे, या फिर मतलब जो भी आपके हाथ में होगा महंगी चीज वो आपके हाथ से छीन के ले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर संभाल कर रहना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ऑटो वगैरह से घूमा हूँ या फिर टैक्सी वगैरह से घूमा हूँ, तो काफी मतलब जो जितने भी यहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह होते थे ऑटो के या फिर टैक्सी के, वो यहाँ पर सबसे पहले आपको सचेत कर देते और मुझे भी सचेत कर दिया था कि भैया अपना मोबाइल संभाल के रखना। और करीब 2 से 3 बार उन्होंने मुझे बीच बीच में याद दिलाया कि भैया अपना मोबाइल प्लीज मतलब हाथ में मत लीजिए जब तक आप ऑटो में बैठे हैं या फिर टैक्सी वगैरह में बैठे हैं। अगर आपने हाथ में लिया हो सकता है मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्नैचिंग वगैरह होती रहती है तो आपके हाथ से ही चीज जा सकती है। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है दोस्तों। अगर आप अमृतसर घूमने आ रहे हैं, यहाँ पर स्नैचिंग की मतलब केसेस काफी ज्यादा होते रहते हैं, तो आपको अपना मोबाइल या फिर जो भी कीमती सामान है आपको अपने हाथ में नहीं रखना है, उसको अंदर बैग वगैरह में रखना है। और अगर आपने कोई रूम वगैरह बुक कर लिया है तो अपना जितना भी कीमती सामान है ज्यादातर कोशिश करें कि आप अपने रूम पर ही छोड़ के आए, उसके बाद ही कहीं घूमने जाएं। और इसके बाद अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ज्यादातर आपने देखा हो यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह काफी ज्यादा होती है, तो काफी सारे लोग नाइट में यहाँ पर गोल्डन टेम्पल वगैरह घूमने जाते हैं। तो अगर आपको कोई सुनसान रास्ता दिखता है तो कोशिश करिएगा दोस्तों वहां से ना जाएं, जहां पर थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हो तो उससे जाएं, या फिर अगर सुनसान रास्ते से जा भी रहे हैं तो कोई ऑटो या फिर कैब वगैरह कर लें, उनसे बोला भैया हमें वहां के आसपास तक छोड़ दे। अगर बीच में कोई सुनसान रास्ता आता है तो आपको वहां से लेकर नहीं जाएगा, आपको ज्यादातर घुमाते हुए लेकर जाएगा जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो इन कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद दूसरा दोस्तों यहाँ पर स्कैम होता रहता है, जो कि जो फेमस ब्लॉगर हैं यहाँ पर MSK, उनके साथ भी हो चुका है। वो अमृतसर में उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, वहां पर उन्होंने बताया था भैया मैं अमृतसर आया था तो वहां पर एक पीछे से टैक्सी वाला आया मुझे हाथ देता हुआ और मेरी गाड़ी रुकवाई, वहां से दूसरी वाली टैक्सी में कोई बच्चा निकल के आया, उन्होंने बोला कि आपको मतलब हमारे गुरुजी आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए। मैं उनसे मिलने गया जाकर, तो उन्होंने मुझे प्रसाद वगैरह दिया। उसके बाद मुझसे 15,000 रुपए की डिमांड करने लगे कि भैया प्रसाद देने का 15,000 रुपए आपको हमें देना पड़ेगा। इसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि भैया आप 500 रुपए रख लीजिए और हम चलते हैं यहाँ से, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने बोला नहीं हमें 15,000 रुपए चाहिए। और फिर उसके बाद MSK ने बोला कि भैया आप प्रसाद रख लीजिए हमें 500 रुपए वापस कर दीजिए। तब कहीं जाकर ये वाली डील क्लोज हुई और MSK वहां से चले गए। तो ऐसे कुछ फ्रॉड्स आपके साथ भी हो सकते हैं। अगर आप अमृतसर ही नहीं और भी कहीं दूसरी जगह भी घूमने जा रहे हैं तो इन फ्रॉड से आपको बच के रहना है। अगर कोई आपको कुछ देने की कोशिश करे और आपको कुछ सस्पिशियस वगैरह लगता है उसमें, तो उससे वो चीज ना लें। और अगर कोई रुपए वगैरह की डिमांड करे तो उसको रिटर्न कर दे, भैया आप ये रख लीजिए हमें नहीं चाहिए। तो भैया इस फ्रॉड से भी आपको बच के रहना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा फ्रॉड जो आपके साथ मेनली हो सकता है वो अगर आप बाघा बॉर्डर वगैरह कहीं घूमने जाते हैं या फिर कोई भी टेम्पल वगैरह घूमने जाते हैं और आपके पास कोई सामान वगैरह होता है, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑटो बुक किया, ये मेरे साथ हो चुका है वैसे
इस बार नहीं हुआ था, पिछली बार मैं जगह गया था तो ये मेरे साथ हो गया था। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कोई ऑटो बुक किया या फिर कोई टैक्सी बुक की, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत सामान भी डाल के ले गया, कहीं घूमने जाते हैं बेसिकली आप, तो आप एक आध बैग वगैरह लेके जाते हैं। तो इसके बाद हम बाघा बॉर्डर घूमने के लिए हमने टैक्सी वगैरह बुक की थी और हम बाघा बॉर्डर पहुंचे। तो उस बैग का भी वहां पर रखने के लिए चार्ज हमारा लगा था, मतलब टैक्सी वाले ने बोल दिया भैया टैक्सी में आप नहीं रखोगे, इसको कहीं दूसरी मतलब जो वहां पर लॉकर रूम वगैरह है वहीं पर आपको रखना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोगों को ये बात की जानकारी नहीं थी इस चीज़ की कि वहां पर जाकर बैग हमें अलग से रखना पड़ेगा, उसका भी अलग चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जब वहां पहुंचे तब इस चीज़ की हमें जानकारी लगी। तो इस चीज़ की मतलब इस चीज़ को आपको पहले से ही, अगर आप कोई टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह बुक कर रहे हैं तो उनसे आपको बात कर लेनी है, भैया जो यहाँ पर हम बैग लेकर जा रहे हैं तो इसका क्या है, अलग से चार्ज हम लोगों को देना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी लॉकर रूम वगैरह रहता है जहाँ पर हम लोगों को अलग से चार्ज देना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो अलग से चार्ज वगैरह नहीं देना चाहते, तो इस वजह से मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। चाहे तो आप मतलब अपना मोबाइल वगैरह लेकर जाएं, पर्स वगैरह लेकर जाएं, तो इस चीज़ को आप कई जगह पर लेकर जा सकते हैं अंदर। और गोल्डन टेम्पल वगैरह में तो वैसे ही आपको लॉकर रूम वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। लेकिन कई ऐसी जगहें होती हैं यहाँ पर आपको हो सकता है अलग से पे करना पड़े। और भैया जब ऑटो और टैक्सी बुकिंग की बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक फ्रॉड और देखने के लिए मिलता है कि जब भी आप कहीं की बुकिंग करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कोई ऑटो या टैक्सी से बात की कि भैया हमें वहाँ पर घूमने के लिए जाना है, तो वो सबसे पहले तो आपको मतलब बता देगा, हम दे देंगे, मतलब आपको घुमा देते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है भैया, कहीं भी जाएं आपको सबसे पहले गूगल मैप्स में अपना मतलब डिस्टेंस वगैरह देख लेना, कितनी दूर आपको घूमने जाना है, वहाँ की आसपास की चीज़ें क्या हैं। और उसके बाद आपको टैक्सी या फिर ऑटो वाले से बात करनी है कि कितना वो चार्ज लेगा, टोटल कंप्लीट करके बार्गेनिंग करके आपको चार्ज फिक्स कर लेना है कि भैया इतने से इतना मतलब हमें वापस आकर यहाँ छोड़ना, तो आपको इतना चार्ज मतलब इतने रुपए आपको पेमेंट हम देंगे। और उसमें से हो सकता है कुछ अमाउंट आपको एडवांस में देना पड़े, लेकिन पूरा अमाउंट आपको साथ में नहीं देना है, क्योंकि वैसे तो ये चीज़ें फ्रॉड्स काफ़ी जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अमृतसर में भी ऐसे होते रहते हैं, हम लोगों के साथ भी होते होते रह गया। क्योंकि पिछली बार जब मैं अमृतसर घूमने गया था तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी थी, तो इस बारे में मुझे जानकारी थी। तो इसलिए इस बार जब भी हम कहीं घूमने जा रहे थे तो यहाँ पर भी हमने बात की, तो इस बारे में पूरी हमने कंप्लीट बात की कि भैया वहाँ तक हम घूमने जाएंगे तो इतना रुपये आपका बनता है और इतना हम आपको वहाँ पर दे देंगे, या फिर आपको एडवांस में चाहिए तो इतना दे देंगे, नहीं तो हम वापस में आके आपका पूरा हिसाब करेंगे। तो इस चीज़ का आपको भी खास ख्याल रखना है। या चाहे तो आप एडवांस में अगर कुछ देना चाहें तो 100-200 रुपये दे सकते हैं, अगर आपका मतलब 600-700 का बिल बनना है। नहीं तो आप बाद में आके पूरा हिसाब कीजिए जितनी की आपने बात की थी। और आपको कहीं भी घूमने जाना है तो पहले से ही बात कर लेनी है कि भैया ऑटो वाले से आपको कितना चार्ज है यहाँ पर, मतलब आने जाने का टोटल कितना चार्ज आपका बनता है, वो हमें पहले बता दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओयो में कोई रूम वगैरह लेने जाते हैं या फिर किसी होटल में रूम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उसमें कुछ और आपको कंडीशन हो सकता है दिखाई जाए, और जब आप रूम लेने जाए तो वहाँ पर आपको कुछ और देखने के लिए मिले। ये इस बार मेरे साथ भी हो गया कि भैया हमने जब ओयो में उसी होटल का रिव्यू वगैरह देखा तो वहाँ पर रूम वगैरह कुछ और थे, और जब हम उस होटल पे पहुंचे तो वहाँ पर हमने जाकर देखा तो वहाँ के रूम वगैरह कुछ और कंडीशन के थे। तो पहले तो हमने उसकी ऑनलाइन प्राइजेस वगैरह चेक की तो वहाँ पर 2500 रुपये पर रूम के चार्ज आसपास दिखा रहा था। लेकिन जब हमने वहाँ पर ऑफलाइन जाकर बात की तो वहाँ पर हमें एक रूम 1000 रुपये के आसपास में मिल गया। और यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, तो आपको देख लेना भैया कोई रूम, अगर आप होटल वगैरह देख रहे हैं तो आप अगर लग्जरी होटल देख सकते हैं, मतलब कोई अच्छा होटल देख रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ का खास ख्याल रखना है भैया। अगर आप अमृतसर में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको रहने के लिए अमृतसर के आसपास में ही, तो आपको भी देख लेना है। और उसकी रेंज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आप ऑफलाइन सर्च करते हैं तो आपको 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपको AC रूम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल रूम रहते हैं तो 300 से लेकर 600-700 रुपये के बीच में आपको अच्छा सा नॉन AC रूम भी मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ओयो वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको 2 से 2500 रुपये के आसपास उसी रूम का चार्ज वगैरह बताया जाएगा। तो आपको देख लेना भैया आप लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या प्रेफर करता हूँ दोस्तों, मैं जितनी बार भी अमृतसर गया तो वहाँ पर मैंने टैक्सी वालों से बात कर ली, ऑटो वालों से बात कर ली। जैसे ही मैं बस से उतरा या फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ पर जितने भी ऑटो या टैक्सी वाले लगे रहते हैं उनसे हम लोग बात कर लेते थे कि भैया आसपास में कोई अच्छा होटल हो गोल्डन टेम्पल के नज़दीक में, और मतलब इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में आपको चाहिए उस प्राइस रेंज में कोई आपको होटल दिखे तो हमें वहाँ तक ले चलिए। तो उसका कोई वो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लेंगे और आपको 2 से 3 होटल वगैरह दिखा देंगे। तो आपको वहाँ पर जाकर रूम की कंडीशन वगैरह देख लेनी है, होटल वाले से बात कर लेनी है, बार्गेनिंग वगैरह जो भी आप कर पाएँ वहाँ पर जाकर कर लें। तो इस तरीके से आपको भी अच्छा खासा होटल मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके को मैंने भी यहाँ पर जितनी 3 बार गया हूँ तो तीनों बार मैंने ट्राई किया और तीनों बार मुझे अच्छा खासा रूम यहाँ पर मिल गया और सस्ते प्राइस में। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स यहाँ पर होते रहते हैं आमतौर पर। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई फ्रॉड हुआ है
या फिर स्कैम वगैरह हुआ है या फिर कोई नया स्कैम आपके साथ हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उन तक भी वो जानकारी पहुंच जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।